लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, सब कैमरा ऑन करेंगे, जो नहीं कर सकते कोई कारण से तो अलग बात है। अब पूजा सुबह भी कैमरा ऑन करके बैठोगी, शाम को वैसे ही आपके पास बहुत टाइम नहीं है, ताकि जो भी चीज़ें हम आपकी सही करवा दें यहीं पर। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे प्रेयर के लिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम। सब लोग बैठेंगे, बस 2 मिनट, सिर्फ 3 मिनट का एक टेस्ट देंगे सब। एक बार वेद उपवेद उनके ऋषि, ध्यान से सुनेंगे हमने क्या बोला, वेद उपवेद उनके ऋषि और उनकी संख्या मंत्रों की, ठीक है, और शाखाएं, इतना नोट करके बैठ दीजिए। हेलो मानसी, मानसी 2 से 3 मिनट का एक टेस्ट दो। वेद उपवेद उनके ऋषि मंत्र और शाखाएं, बस इतना नोट करके। मंजू में एक छोटा सा हमने वर्क दिया है सबको, वेद, वेद के उपवेद, ऋषि और उनकी शाखाएं और उनके मंत्र, बस 2 से 3 मिनट का टेस्ट है केवल, एक रिवीजन के लिए। कर लिए सब लोग, तो छोटा सा टास्क था। चलो
सब लोग बैठेंगे, जिन्होंने कर लिया है वो भी ठीक है, नहीं किया है तो अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। जो लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया था बस हमने बोला 2 से 3 मिनट का टेस्ट है, ठीक है। चलिए, हम लोग ने पढ़ा था, बस अब इसके आगे लेते हैं। प्रस्थानत्रयी का परिचय। प्रस्थानत्रयी क्या है? प्रस्थान मीन जाना, त्रयी मीन 3 ग्रंथ, ठीक। कौन कौन से वो 3 ग्रंथ हैं? उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ठीक। उपनिषद कितने हैं जिनको हमें पढ़ना है? 10 उपनिषद, 10, ठीक। टोटल उपनिषद 200, 200 में से भी कितने? 108, ठीक, जो मुख्य। फिर 108 में भी जो पढ़ने योग्य, जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, आद्य शंकराचार्य जी ने, वो 10 मुख्य उपनिषद है, ठीक। तो यदि हमसे पूछा जाए कि हमें कितने उपनिषद पढ़कर वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सही तरीके से, तो 10 उपनिषद, जो हमारे कौन कौन से हैं, किस याद है सबको? एक वो हो गया यहाँ से, ईशा, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ठीक। फिर इसके बाद है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। इसमें क्या है? ये हमारे 18 अध्याय हैं, इसमें 700 श्लोक हैं, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, ठीक है, और महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। फिर है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र क्या है? यदि हम इन दोनों का अध्ययन करते हैं तो हम क्या करेंगे? फिर जो ब्रह्मसूत्र है वो, उसमें प्रश्न उत्तर हैं। उन प्रश्न उत्तर का यदि हमने उपनिषद और भगवद गीता, उन प्रश्नों का उत्तर उपनिषद और भगवद गीता के अनुसार प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया, तो क्या माना जाएगा कि हम तीनों ग्रंथों का ज्ञान हमने अनुभव के साथ प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा करने पर हम अपने अनुसार समाज में कोई मठ स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लो सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखी गई, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वाक्य दिया। ऐसे सबने अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूट किया योग के क्षेत्र में, या कोई मठ स्थापित किए। तो हमने बोला था आदि शंकराचार्य जी के जो मठ हैं, जो 4 आज भी मठ हैं चारों हमारे दिशाओं में, तो वो जो शंकराचार्य जी हैं वो किसके आधार पर नियुक्त होते? यही प्रस्थानत्रय या शास्त्रार्थ के आधार पर आज भी वहाँ पर बिठाए जाते हैं। फिर है जो हमारा, अब इसमें हम लोग ने फिर एक बार रिमाइंडर लेते हैं कि कुल श्लोक कितने हैं श्रीमद् भगवद गीता? 700, अध्याय 18। जीवन दर्शन क्या है उसके अंदर? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और हमारा जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है वो सब, कई जगह उसमें सांख्य योग भी है, ध्यान योग भी है, तो वो सब इसी के अंदर कनेक्ट होगा। फिर है ब्रह्मसूत्र। सूत्र संख्या कितनी है? 555। उपनिषद का तात्विक विवेचन है और तार्किक विश्लेषण। तात्विक जहाँ पर भी आ जाए तत्व, उसका मीन्स होता है आत्मज्ञान से, ठीक है, आत्म तत्व से। फिर है वेदांत दर्शन का सूत्रात्मक ग्रंथ है, सूत्र के आधार पर लिखा गया। फिर थर्ड है मुख्य उपनिषद, जो भी हमने बोले वेदांत में विशेष रूप से माने गए हैं कि 10 प्रमुख उपनिषद माने गए हैं। ब्रह्म और आत्मा के रहस्य का उद्घाटन है, ज्ञान मार्ग का मूल स्रोत है। अब फिर इसी के बाद हमने क्या देखा था? पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ कितने तरह के हैं हमारे? 4। ये हम लोग बस रिवीजन में ले रहे हैं, बाकी पढ़ चुके हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जितना हमारे जीवन में अर्थ अच्छा होगा उतना ही धर्म अच्छा होगा, उतना ही काम, हमारी कामनाएं या हमारे घरों में श्रेष्ठ संतानों का सृजन होगा। फिर ये तीनों चीज़ें किससे संबंधित है? कर्मकांड से। मोक्ष किससे संबंधित है? ज्ञान कांड से। तो इसको ध्यान से लिख भी लेंगे कि 3 जो धर्म, अर्थ, काम है, ये कर्मकांड वेदों से संबंधित है। मोक्ष हमारा ज्ञान कांड जो है वो उपनिषद से संबंधित है, पुरुषार्थ चतुष्टय में। फिर हमने वेदों के अनुसार 4 आश्रम देखे थे कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम है। उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जीवन को अनुशासित करना, संतुलित एवं धर्मशील बनाना। विद्यार्थी जीवन है यहाँ पर। फिर कर्तव्य क्या है? शिक्षा प्राप्ति, गुरु सेवा, संयम, ब्रह्मचर्य पालन, लक्ष्य आत्मनियंत्रण और ज्ञान की नींव तैयार करना। फिर गृहस्थ आश्रम में क्या है? 25 से 50 वर्ष जो हैं पारिवारिक व सामाजिक जीवन, कर्तव्य, विवाह, संतान पालन, यज्ञ, दान, समाज सेवा। लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम का मर्यादित पूर्ति, काम की मर्यादित पूर्ति। फिर वानप्रस्थ संसार से क्रमशः विरक्ति 50 से 75 में। कर्तव्य क्या है? ध्यान, तप, आत्मचिंतन, धर्म प्रचार। लक्ष्य क्या है? वैराग्य की भावना। वैराग्य की भावना अपने गृहस्थ जीवन से। अब हम वैराग्य की भावना रखेंगे तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे।
मतलब हम अपने जो हमारा वानप्रस्थ का जीवन है उसके प्रति हम आगे बढ़ेंगे, समाज के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। फिर है संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष, आगे जितना भी हम जिए 100 वर्ष प्लस लिखा है, इसका मतलब 100 वर्ष है। अब कोई कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक स्वस्थ जीवन शैली बनाई गई थी। यदि हम प्रकृति के अनुसार जीवन जीते हैं तो ये रेशियो है, और होता भी था। हम सब लोग ने अपने घरों में ही देखा और सुना है कि 100 वर्ष से अधिक लोग जिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है इस जो संन्यास वाला आश्रम है, इसका अर्थ क्या है, संपूर्ण त्याग और मोक्ष की ओर प्रस्थान करना। मोक्ष का मतलब फिर वही आत्मज्ञान हो गया। कर्तव्य ईश्वर साधना, आत्मज्ञान, संसार से पूर्ण विरक्ति। लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। निष्कर्ष क्या है, आश्रम व्यवस्था जीवन को क्रमबद्ध रूप से आत्मोन्नति करने की ओर ले जाती है। तो हमने क्या बोला था, मोक्ष कहाँ, धर्म अर्थ काम तक क्या है, कर्मकांड वेद हैं हमारे, और जो हम पढ़ते हैं मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष उपनिषद से कनेक्टेड है और ज्ञान कांड से कनेक्टेड है। फिर देखते हैं जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, इसको भी हम लोगों ने देखा था, उसका रिवीजन ही है कि विराट पुरुष से उत्पत्ति। वर्ण विराट पुरुष से उत्पत्ति का मीन्स क्या होता है कि हम सभी का जन्म क्या, हम लोग को क्या बोला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब लोग किसके अंश हैं, ईश्वर के ही अंश हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं अलग से आ गए, हम सबके अंदर ईश्वर का ही अंश है। तो ये विराट पुरुष से हमारी उत्पत्ति हुई है। 4 वर्ण हैं समाज की संतुलित व्यवस्था के लिए। ऋग्वेद पुरुष सूक्त के अनुसार उत्पत्ति। ब्राह्मण मीन्स बुद्धि व ज्ञान का प्रतिनिधि। उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान का आधार क्या है, मुख ही है, ठीक। कर्तव्य क्या है, वेद अध्ययन, यज्ञ, शिक्षा, धर्म प्रचार। ये किसका काम है, जिनकी बुद्धि ब्राह्मण उचित है, जिनकी बुद्धि ब्राह्मण उचित है वो ये कार्य करेंगे। लक्ष्य क्या है, समाज को ज्ञान व दिशा देना। अब जो अपने कर्म को अपनी जाति से जोड़ेगा तब तो ठीक है, अन्यथा जाति से कर्म का कोई मतलब नहीं। कोई भी ब्राह्मण का कर्म करेगा वही ब्राह्मण होगा, कोई भी वैश्य का कर्म करेगा वही वैश्य होगा। तो अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में डिवीज़न किया गया है। फिर क्षत्रिय क्या है, शक्ति व रक्षण का प्रतिनिधि। उत्पत्ति विराट पुरुष के भुजाओं से। हमने कल बताया था कि क्षत्रिय मीन्स क्या है, हमारे जो हाथ है वो हमारे शरीर में क्षत्रिय है, मुख हमारा ब्राह्मण है। कर्तव्य क्या है, शासन, युद्ध, प्रजा की रक्षा करना। लक्ष्य है धर्मानुसार शासन व सुरक्षा व्यवस्था करना। फिर वैश्य जो है समृद्धि व सेवा का प्रतिनिधि है। उत्पत्ति विराट पुरुष की जांघों उरु से। कर्तव्य क्या है, कृषि, व्यापार, गौपालन। हमारा जो पाचन तंत्र है, पेट का संबंध भी वैश्य से ही है। कृषि, व्यापार, गौपालन, दान। लक्ष्य क्या है, आर्थिक संतुलन और समाज को संसाधन प्रदान करना। तो वैश्य वर्ग ही पूरी दुनिया में आज भी क्या करता है, आर्थिक संतुलन का जो कार्य है वो उसी के पास है, ठीक है। व्यापार के क्षेत्र में वैश्य ही है। फिर इसके बाद आते हैं शूद्र, कर्म व श्रम का प्रतिनिधि। उत्पत्ति विराट पुरुष के पैरों से। कर्तव्य क्या है, सेवा, निर्माण, सहयोग, सेवा की भावना। जो लोग भी जिनका सेवा में बहुत अधिक रुचि लेते हैं वो कोई भी जाति के हो, सब शूद्र में आएंगे। जहाँ कहीं भी निर्माण की भावना हो सब शूद्र में आएंगे। जहाँ कहीं सहयोग की भावना हो सब शूद्र में आएंगे। तो इसलिए ये शूद्र क्या है, कर्तव्य है, ना कि कोई जाति है। यहाँ पर जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती तब हम इसमें जातिवाद कनेक्ट करते हैं। फिर लक्ष्य क्या है, समाज की आधारशिला बनकर समर्पण भाव से सेवा करना। निष्कर्ष क्या है, सभी वर्ण एक विराट पुरुष के अंग हैं, समान रूप से पूज्य व आवश्यक है। सभी पूज्य भी है और आवश्यक, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यह व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है, ना कि जन्म पर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसी में सत दर्शन की अवधारणा। आज हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये हमने अभी तक रिवीजन लिया, अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्या है, सत दर्शन की सामान्य अवधारणा में फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सत दर्शन कितने हैं हमारे, 6 दर्शन हैं। तो जो सत दर्शन है उसमें फिलॉसफी, सत दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी बोलते हैं, हिंदी में दर्शन बोलते हैं। सट मीन्स हो गया 6। तो जो फिलॉसफी है हमारा, फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आंसर क्या है,
फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस क्या है? फिलॉस मीन्स होता है प्रेम और सोफिया मीन्स होता है ज्ञान। अतः फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या अर्थ हुआ फिलॉसफी का? ज्ञान के प्रति प्रेम। जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम होगा उसका नाम है फिलॉसफी, दर्शन। फिर देखते हैं दूसरे साइड में, दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। दर्शन किससे बना है? दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या अनुभव करना। इसका भावार्थ है तत्वों का प्रत्यक्ष या अनुभूत ज्ञान। तत्वों का प्रत्यक्ष या अनुभूत ज्ञान। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य या दृश्य धातु से बना है, तो ये रिपीट हो गया है। तो जो इसका अर्थ है क्या? प्रत्यक्ष। जैसे अभी हम लोग आमने सामने बैठे हैं, ये क्या है? दर्शन है, प्रत्यक्ष है। फिर क्या है? देखना या अनुभव करना। सपोज हम लोग केवल दिख रहे हों और मेरी आवाज़ ना सुनाई दे, तो केवल यहाँ देखना तो हो रहा है, अनुभव नहीं होगा कि क्या जो व्यक्ति दिख रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो दर्शन का मीन्स है जहाँ हमें दिखे भी और अनुभव भी हम कर पाएँ। तो दर्शन क्या है? जब फिलॉसफी को देखेंगे इन इंग्लिश, तब क्या है? फिलॉस मीन्स प्रेम, सोफिया मीन्स ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। फिर हम लोग जब अपना प्रॉपर दर्शन का मीन्स देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पर। दर्शन शब्द दृश्य या दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ देखना या अनुभव करना है। अब देखते हैं इस यहाँ पर षट दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। पेयर में देखेंगे क्वेश्चन आता है, अलग अलग भी आएगा और पेयर में भी आएगा। तो षट दर्शन एवं उनके प्रवर्तक क्या है? सबसे पहले देखना है योग दर्शन, महर्षि पतंजलि। सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल। न्याय दर्शन, महर्षि गौतम। फोर्थ वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद। फिफ्थ नंबर पूर्व मीमांसा, महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन, बादरायण। महर्षि बादरायण भी इन्हीं को बोला जाता है और वेद व्यास जी भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, महर्षि बादरायण और वेद व्यास जी एक ही हैं। तो ये क्या है? ये हमारे 6 दर्शन हैं और आस्तिक दर्शन है, जहाँ पर हम मोक्ष, मुक्ति, ईश्वर को मानते हैं। फिर देख रहे हैं इसी में नीचे नास्तिक दर्शन और उनके प्रवर्तक। जैन दर्शन, भगवान महावीर स्वामी। बौद्ध दर्शन, भगवान गौतम बुद्ध। और चार्वाक दर्शन, आचार्य बृहस्पति। जैन और बौद्ध जो हैं ये डायरेक्ट भगवान को तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन ध्यान को, जो पंच तत्व हैं उन सबको मान रहे हैं। तो ये लोग बस ऊपर वाले जो 6 दर्शन हैं वहाँ पर मूर्ति या ऋषि मुनि वहाँ से थोड़ा सा अलग है, बहुत अलग नहीं है। लेकिन चार्वाक दर्शन है वो पूरा अलग है, क्योंकि चार्वाक दर्शन में यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। एक तो चार्वाक दर्शन ना तो मोक्ष को मानता है, ना ईश्वर को मानता है, ना आकाश तत्व को मानता है। ठीक, अभी डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में। अब देख रहे हैं दूसरे साइड से हम लोग यहाँ पर जो योग दर्शन है उसमें क्या बताया गया है। योग दर्शन में तो दर्शन में प्रमुख सिद्धांत विचार दिए गए हैं। सांख्य दर्शन में क्या है? सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद मीन्स होता है कार्य और कारण के बीच एक समन्वय स्थापित होता है। कार्य और कारण के बीच संबंध क्या है? यह है सत्कार्यवाद। सारे क्वेश्चन है फिर साइड में। न्याय दर्शन महर्षि गौतम का है। इन्होंने ईश्वरवाद के बारे में बताया है और चित्तवृत्ति निरोध के बारे में बताया है। तो ईश्वरवाद मेन है यहाँ पर, योग जो है इनका। फिर देखते हैं, सब में देखेंगे क्या क्या बता रहे हैं, कौन से दर्शन में का मुख्य विषय क्या है। फिर है वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद मुनि का। इन्होंने परमाणुवाद पर बात की। परमाणु मीन्स होता है बहुत गहराई में जाकर तत्वों पर विश्लेषण किया है। फिर है 5th नंबर, वहाँ पर जब दर्शन लिखा होगा तो डायरेक्ट मीमांसा दर्शन होगा। ये हमने उस दिन में बताया कि आपकी समझ के लिए यहाँ पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा लिखा, वो भी सही है। और 5th नंबर में आप अपनी हैंड राइटिंग में जहाँ की नोट्स बनाएंगे वहाँ पर एक नोट लगा के लिख देंगे मीमांसा दर्शन 16 चैप्टर्स
स्टार्टिंग के 1 to 12 चैप्टर्स क्या हैं हमारे? पूर्व मीमांसा, जो कि कर्म कांड से संबंधित है, वेदों से संबंधित है। और लास्ट के 4 चैप्टर 13, 14, 15, 16 जो मीमांसा दर्शन में है वो हमारे उत्तर मीमांसा वेदांत उपनिषद से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन अपनी समझ के लिए मीमांसा दर्शन जब लिखा हो तो अलग अलग भी वहीं कर लेंगे जाकर। फिर है हमारा मीमांसा दर्शन। इसमें अभी देखो यहाँ क्लियर है ना, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो कर्मकांड क्या है? जो 16 चैप्टर में से स्टार्टिंग के जो 1 से 12 नंबर के चैप्टर्स होंगे वो कर्मकांड हो गए। और ज्ञान कांड क्या है? जो हमारे लास्ट के 4 चैप्टर से, टोटल चैप्टर 16 है। स्टार्टिंग के 12 चैप्टर्स कर्मकांड, लास्ट के 4 चैप्टर्स ज्ञान कांड। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट हमारा इसमें कि वेदांत का मीन्स हो गया वितर्कवाद, माया द्वारा सृष्टि का प्राकट्य। विवर्तवाद, माया द्वारा सृष्टि का प्राकट्य, कि ये जो सृष्टि है ये माया से बनी हुई है, ये वेदांत में बताया गया है। फिर है हमारा जैन दर्शन किस पर बात कर रहे हैं? स्यादवाद और अनेकांतवाद पर बात कर रहे हैं। फिर बौद्ध दर्शन किस पर बात कर रहे हैं? क्षणिकवाद और अनात्मवाद पर बात कर रहे हैं। चारवाक दर्शन भौतिकवादी व इंद्रिय साक्षी प्रमाण पर बात कर रहे हैं। अब सब लोग इस स्क्रीन को आराम से देखेंगे। सभी को जो एक साइड में हमारे दर्शन हैं ये लगभग सबको ध्यान में है। जो दूसरे साइड का जो विषय है, विचार है, उसको सब आराम से देखेंगे और फिर देखने के बाद इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन का मीन्स केवल आप बहुत नीचे तक पूरा नहीं करेंगे, आपको कहाँ तक करना है? 4th नंबर तक। 4th नंबर तक केवल आप जो वैशेषिक है वहाँ तक देखिए कि इसका विचार क्या है या सिद्धांत क्या है। जिनको लर्न हो जाए वो हैंड रेज कर देंगे। हो गया, ठीक है। हाँ से लर्न हो गए तो नीचे वाले भी कर लो, जब तक सभी कर रहे हैं। जिनको जिनको ऊपर के 4 नंबर लर्न हो गए हैं वो नीचे के भी 4 को लर्न कर लेंगे। 5th जो 5 है हमारे 5, 6 और फिर नीचे के 1, 2, 3। चलो अब क्लास के बाद इसको प्रॉपर रिवीजन ले लेंगे, ठीक है। चलो आज हम लोग अब यहाँ से प्रॉपर देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। जो दर्शन है हमारे यहाँ से इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो हम दर्शन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? सांख्य दर्शन। यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे दर्शन। सांख्य दर्शन का जो मुख्य जो कोड है वो क्या है? ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान के द्वारा मन को क्या करना? निर्विषय बनाना, निर्विषयी बनाना है। जितना हम विषयों से दूर हो जाएंगे उतना हम ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे, उतना ही हमारा मन एकाग्रचित्त हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं प्रमुख ग्रंथ सांख्य प्रवचन सूत्र में है हमारा महर्षि कपिल का। प्रकरण ग्रंथ क्या है? सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण मोक्ष। देखो जो मुख्य ग्रंथ है वो क्या है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने क्या किया है? जो प्रमुख ग्रंथ है सांख्य प्रवचन सूत्र है। यहाँ पे भी सूत्र के ही फॉर्मेट में, योग सूत्र भी सूत्र के फॉर्मेट में लिखा गया है और सांख्य दर्शन भी सूत्र के फॉर्मेट में लिखा गया है।
इसके रचयिता कौन है? महर्षि कपिल। फिर इसके बाद देख रहे हैं मोक्ष। 3 मोक्ष के बारे में सांख्य दर्शन भी बात कर रहा है। जितने हमारे ऊपर के 6 आस्तिक दर्शन हैं सब मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नास्तिक दर्शन में भी जो जैन और बौद्ध हैं वो भी मोक्ष के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर सांख्य दर्शन का जो मुख्य विषय है वो क्या है? 3 प्रकार के दुख हैं। ठीक, 3 प्रकार के दुख का मीन्स हुआ, सब सीधे होके बैठेंगे पूरा प्रॉपर। सांख्य दर्शन में क्या है? 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से दुख हैं? पहला हमारा आध्यात्मिक दुख है। आध्यात्मिक दुख किससे संबंधित होते हैं? हमारे शरीर और मन से संबंधित होते हैं। आध्यात्मिक दुख से संबंधित होंगे शरीर और मन से। तो शारीरिक दुख या शरीर में दुख कहाँ से उत्पन्न हो? तो शारीरिक दुख को, जो आध्यात्मिक दुख है इसमें 2 चीज़ों का समन्वय है। शारीरिक दुख को व्याधि बोला जाता है और मानसिक दुख को आधि बोला जाता है। शारीरिक दुख व्याधि, मानसिक दुख आधि। शारीरिक दुख कब उत्पन्न होते हैं शरीर में? जब वात, पित्त और कफ की विषमता के कारण हमारे शरीर में कोई अधिक होगा या कम होगा तो हमारे शरीर जन्य रोग उत्पन्न होंगे। शरीर में रोग कब उत्पन्न होंगे? जब वात, पित्त और कफ का विषमता होगी या असंतुलन होगा, तब रोग उत्पन्न होंगे। फिर मानसिक दुख क्या है हमारे? प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग। कई बार होता है ना कि हमें जो अच्छा लगता है उससे वियोग हो गया और जो हमें अच्छा नहीं लगता है उससे संयोग हो गया। तो ये क्या है? ये मानसिक दुख है। इनसे आधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आध्यात्मिक दुख में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दुख आते हैं, जिसके कारण बोलते हैं ना राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लालच, ये सब कहाँ हैं? हमारे आध्यात्मिक दुख में। ईर्ष्या, जिससे हम अपने आप में ही दुखी होते हैं। फिर है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख कौन से दुख हैं? मनुष्य, पशु और पक्षी इत्यादि के सहचर्य से उत्पन्न है। मीन्स जहाँ पर मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब से जो हमें दुख मिलता है वो आधि भौतिक दुख है। मतलब जो आध्यात्मिक दुख है वो आदमी का स्वयं से संघर्ष है। आधि भौतिक दुख आदमी का स्वयं से भी संघर्ष या व्यक्ति का स्वयं से भी संघर्ष या मनुष्य का स्वयं से भी संघर्ष, मनुष्य से संघर्ष, पशु, पक्षियों, कीट, पतंग, जितने भी हमारे बाहर के प्राणी हैं उनसे आधि भौतिक दुख मनुष्य को या हम सबको मिलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुख में केवल हम ही होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। वहाँ पर हम ही, किसी के जाने का हमें शोक होगा, किसी के जो हमें पसंद नहीं उसके मिलने का हमें वहाँ पर भी दुख होगा, या जो हमारी पसंद का मिलेगा वहाँ खुशी होगी। तो आध्यात्मिक दुख में हमारा स्वयं से संपर्क होता है, स्वयं से कनेक्शन होता है। आधि भौतिक में क्या होता है कि मनुष्य को मनुष्य से भी दुख मिलेगा और पशु, पक्षी, आसपास के जो भी प्राणी हैं इस संसार में उनसे दुख मिलने की संभावना उत्पन्न होती है। फिर 3rd नंबर पे है आधि दैविक। देवों के प्रभाव से उत्पन्न तथा अत्यधिक वर्षा, बिजली गिरना, जितने हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं वो सब क्या हैं? आधि दैविक हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मान लो इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं आधि दैविक में। सपोज करके हमने बहुत मेहनत की, हमारी मेहनत का परिणाम हमें नहीं मिला, ये भी आधि दैविक में आता है। कि जो चीज़ें हमने पूरे मनोबल से की पर हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया तो उसके आधि दैविक कारण हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये तीनों तरह के जो दुख हैं, ये 3 प्रकार के दुख, ये हमारे सांख्य दर्शन का मुख्य विषय है। इन्हें त्रिविध दुख भी कहा जाता है। इन तीन त्रिविध या तापत्रय, इन 3 दुखों को तापत्रय भी कहा जाता है या त्रिविध दुख भी कहा जाता है। इन 3 तरह के दुख को, इन 3 प्रकार के दुख की एकांतिक, अव्यय और अत्यांतिक नित्य निवृत्ति, मतलब इन तीनों दुखों से क्या करना है? हमें इनकी निवृत्ति चाहिए। यहाँ पर हमें प्रवृत्ति नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? निवृत्ति चाहिए। तो जितना जितना हम, निवृत्ति कैसे मिलेगी इन तीनों दुखों से? जितना हमारा मन विषयों से दूर होगा और ध्यान के करीब होगा। अब देखते हैं जो सांख्य दर्शन है, प्रवर्तक महर्षि कपिल ही है, हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पर्यायवाची क्या है। सांख्य दर्शन को किन किन नामों से कनेक्ट करते हैं?
संख्या दर्शन, सांख्य दर्शन को क्या बोलते हैं? संख्या दर्शन भी कहा जाता है। संख्या दर्शन का मीन्स क्या हुआ कि संख्या है, संख्या मीन्स कई बार संख्या कहा जाता है, ज्ञान भी कहा जाता है। सांख्य का मतलब सांख्य से संख्या, नंबर्स, ज्ञान। जब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ते हैं सांख्य दर्शन, तो वहाँ ज्ञान से संबंध है इसका, संख्या से भी संबंध है इसका, जो नंबर्स होते हैं। फिर तत्व मीमांसा का द्वैतवादी रूप है। तत्व मीन्स क्या होता है? जो हम आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व की बात कर रहे हैं। मीमांसा मीन्स क्या होता है? खोज। जब तत्व की खोज करेंगे, तत्व की खोज से हम अपने अस्तित्व से जुड़ेंगे। द्वैत का मीन्स क्या होता है? द्वैत मीन्स होता है दो, एक हम और एक आप। तो यहाँ द्वैत कौन है? प्रकृति और पुरुष द्वैत है, दो लोग हैं। फिर देख रहे हैं किस पर ये काम कर रहा है? सत्कार्यवाद के 5 हेतु असत्कारणानुपपत्ति। स्वरूप क्या है इसका? नास्तिक। जो सांख्य दर्शन, नास्तिक यहाँ पर इसका मतलब वो नास्तिक नहीं है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने अंदर ईश्वर को देखने का प्रयास करें, अपने अंदर जाकर। अपने अंदर का मतलब ध्यान। पहले ही इसका विषय क्या लिखा हुआ था यहाँ पर? हमने क्या देखा? ध्यानम निर्विषयम मना। इसका मीन्स हुआ कि हम भगवान की मूर्ति से अपनी गहराई में नहीं उतर रहे हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा से अपने अस्तित्व से नहीं जुड़ रहे हैं। कैसे अस्तित्व से जुड़ रहे हैं? अपने एकाग्रता से अपने अस्तित्व से जुड़ रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक, जैसे देखा होगा, जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान को के बाहरी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, सुंदर से सुंदर ढंग से कर रहे हैं, भोजन सारी व्यवस्था उनके लिए जैसे हम लोग अपने लिए करते हैं, वो उस तरह से। तो ये तो मूर्तिवादी में हो गया है। ईश्वर से जुड़कर वो अपनी साधना भक्ति बढ़ाएंगे। लेकिन जो सांख्य दर्शन वो क्या कर रहे हैं? वो ध्यान में जा रहा है। ध्यान का मीन्स हुआ कि कैसे हम अपने जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, उसको अंतर्मुख करें, उनका प्रत्याहार करें, उन्हें अपनी तरफ मोड़ें, और फिर उसके द्वारा हम जितना जितना ध्यान में अंदर की ओर मुड़ेंगे, एकाग्र चित्त होंगे, उतना हम अपने अस्तित्व से जुड़ करके परमात्मा को महसूस कर पाएंगे। तो ये नास्तिकवादी का मतलब है, यहाँ मूर्ति नहीं है, यहाँ ध्यान के द्वारा हम परमात्मा को जानने का या अपने अस्तित्व से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर द्वैतवादी है, दो चीज़ें प्रकृति और पुरुष है, प्रमाण आधारित है, पूरा प्रमाणित है। फिर दूसरी साइड देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है? स्वरूप में देख के सामने तत्व के सिद्धांत है। यहाँ तत्व क्या है वो भी देखते हैं। 24 तत्वों की विवेचना है। 24 तत्व हमारे प्रकृति के हैं और एक 25 तत्व जो पुरुष का है, जो आत्मा से संबंधित है। प्रकृति हमारे शरीर से संबंधित, और जो 25 नंबर का एक तत्व और कनेक्ट होगा इसमें, तो वो हमारी आत्मा से संबंधित है। फिर प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र सत्ता माना जाता है। प्रकृति भी अलग मानी जाती है और पुरुष भी अलग माना जाता है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं? अपने शरीर और आत्मा को एक समझ बैठते हैं। यही क्या है? दुखों का कारण है। तो इधर लिखा हुआ है प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र सत्ता माना है, और दूसरी साइड क्या लिखा है? सृष्टि प्रकृति पुरुष संयोग से उत्पन्न होती है। एक बच्चे का सृजन होता है तो क्या है वहाँ पर? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है? फीमेल। पुरुष क्या है? यहाँ पुरुष का मतलब एक पुरुष से भी है, और पुरुष का मतलब यहाँ पर आत्मा से भी है। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति पुरुष जब हम लोग वैसे देखेंगे, अलग अलग देखेंगे, तो प्रकृति फीमेल, पुरुष मेल। लेकिन जब हम लोग दर्शन में देखेंगे तो प्रकृति क्या है? जो कुछ इस संसार में दिखाई दे रहा है पूरे यूनिवर्स में, वो सब कुछ प्रकृति है, और जिसके द्वारा इस प्रकृति को हम देख सकते हैं वो पुरुष हमारी आत्मा है। तो उपादान ग्रहण इस साइड लिखा हुआ है लास्ट में, ये कारण है। फिर प्रकृति क्या है? फिर देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाली लाइन में, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम। प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मीन्स होता है जब हमारी सात्विक विचारधारा होती है। रजोगुण का मीन्स होता है जब हम अपने विचारों को क्रियाओं में लाते हैं, कार्यान्वित करते हैं शरीर के स्तर पे, तो रजोगुण की ज़रूरत है। तमोगुण क्या है? जब हमें आराम की ज़रूरत हो, नींद की ज़रूरत हो, तो तमोगुण की आवश्यकता है। दूसरा तमोगुण क्या है कि जब
हमें किसी काम को दृढ़ता से एक जगह स्थिर होकर करना हो, बैठकर करना हो, वो भी तमोगुण का ही कारक है। फिर दूसरी साइड हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। फिर दूसरी साइड इसी में देख रहे हैं प्रकृति के संबंध में विकृति एवं अविकृति का भेद। विकृति कहाँ होगी? जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कोई गुण इतना हावी हो जाए कि हम एक पूरा दब जाए और एक पूरा उभर जाए। सपोज करके तमोगुण इतना हावी हो जाए, इतना हम ऐसे कार्य करें कि तमोगुण बहुत बढ़ जाए, रजोगुण और सतोगुण दब जाए, तो समझ लेना ये क्या है, ये हमारी प्रकृति में विकृति हो गई या अविकृति हो गई। फिर दूसरे साइड क्या देख रहे हैं? सर्वसंभाव भाव, सर्वसंभवा संभव अभाव। ये क्या है कि जहाँ पर हमारी विकृति भी हो गई है और अविकृति भी हो गई है। तो ये हो गया हमारा जहाँ पे संभव, मतलब कुछ चीज़ें जुड़ भी रही हैं, कुछ अलग भी हो गई हैं, ये हमारा लास्ट है। तो जो साइड में है इसको अभी आप इतना ना समझ पाए तो उसको सहज में रखेंगे। ये जो दो ब्लॉक्स हैं, दो डिवीज़न है, उनको प्रॉपर लर्न कर ले, लर्न भी करना है, समझना भी है, समझ कर लर्न करेंगे तो ये आपका पूरा क्वेश्चन का पार्ट है। वो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा तो उसको अभी आप रहने दें, बस हम थोड़ा सा समझाएंगे, फिर जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो रिवीजन मिलेंगे उसको जाकर, जब पहले की चीज़ें समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है अव्यक्त, अनादि और कारण रूप। अव्यक्त क्या है? प्रकृति अव्यक्त है, मतलब प्रकृति अपने आप से कुछ नहीं करेगी। यदि कोई, आप इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं कि प्रकृति के सपोज करके कोई व्यक्ति है और उसके अंदर आत्मा ना हो, तो वो क्या होगा? अव्यक्त हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति का शरीर तभी कुछ करेगा जब उसके अंदर आत्मा तत्व पहुंचेगा, अदरवाइज शरीर से कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ क्या है? अव्यक्त, अनादि, कारण रूप। ये क्या है? प्रकृति के एग्जाम्पल है या प्रकृति के पर्यायवाची हैं। क्या क्या पर्यायवाची हैं प्रकृति के? अव्यक्त, अनादि और कारण रूप। फिर सेकंड ब्लॉक उसमें देख रहे हैं डिवीजन में, ब्लॉक में सत्कार्यवाद, कार्य पूर्व से ही कारण में विद्यमान रहता है। इसका मीन्स हुआ कार्य पूर्व से ही कारण में विद्यमान रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक वृक्ष बीज के अंदर छुपा होता है, या एक बीज के अंदर एक वृक्ष छुपा होता है। एक बच्चे के अंदर, एक बच्ची के अंदर एक माता छुपी होती है, एक बच्ची के अंदर एक नवजात शिशु छिपा होता है। वो आज बच्ची है लेकिन एक समय आएगा कि वो सृजन भी करेगी। तो एक क्या है कि जो बीज है, मान लो भी हम लोग हैं, हमसे पहले, तो हर जगह एक क्या, एक चेन चल रही है। ऐसे ही एक वृक्ष है, मान लो आम का वृक्ष है, पहले वो बीज था, उससे पौधा बना, आम का पूरा बड़ा वृक्ष हो गया, फल मिला, फिर उसके जो आम हैं, आम के जो बीज हैं, फिर हमने वो पृथ्वी पर दब गए या हमने डाल दिए कहीं, दूसरे आम के वृक्ष उगकर आ गए, आम के फल निकले। तो ये क्या है? बीज में वृक्ष का छुपा होना। ये क्या है? या जल में समुद्र का छुपा होना, या समुद्र में जल का छुपा। तो बीज सबसे सरल उदाहरण है कि बीज में वृक्ष का छुपा होना। तो कार्य पूर्व से ही कारण में विद्यमान होता। कोई मतलब सृष्टि में ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण में कुछ छिपा ना हो। तो जैसे बीज में एक वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही इस सृष्टि में सभी चीज़ों के जो कुछ भी हमें आज कार्य दिख रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हुआ है। फिर है ये, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं पुरुष। फिर हमने दूसरे साइड देखा, पुरुष में क्या देखा है? चैतन्य, नित्य, साक्षी, अकर्ता। पुरुष के उदाहरण क्या है? पुरुष चैतन्य है, पुरुष नित्य है, मतलब आत्मा को चैतन्य से जोड़ा जाता है, आत्मा नित्य है, आत्मा साक्षी है। साक्षी कैसे है? कि हम सोकर जगते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमें अच्छी नींद आई कि नहीं आई। कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। हमारा बचपन बहुत अच्छा बीता या खराब बीता, गुजरा, तो ये हमारी आत्मा देख रही है। हम बचपन में किसी स्कूल में पढ़ते थे और आज हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी आत्मा देख रही है। तो साक्षी कौन होता है? आत्म तत्व है हमारा, जो हमें कल भी देख रहा है, आज भी देख रहा है, और कल हम और बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी हमारा आत्म तत्व साक्षी भाव में
चीज़ों को या हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं उसको प्रॉपर देख रहा है। अकर्ता का मीन्स आत्मा कुछ करती नहीं है, बस साक्षी भाव बनकर देख रही है। कर्ता हमारा शरीर है। फिर अनेक पुरुषों की सत्ता स्वीकार की गई है, इसका मीन्स क्या हुआ? अनेक पुरुषों की सत्ता स्वीकार करने का मीन्स हुआ कि इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जितने लोग हैं उतनी आत्माएं हैं। पुरुषों से मतलब है सब अपना अपना की नोट्स में लिख लेना, याद रह जाए सुनकर तो ठीक है, नहीं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ दर्शन में पुरुष वर्ड, जो पुरुष शब्द है ये आत्मा से कोरिलेट होता है। यहाँ पुरुष का मतलब मेल पर्सन से नहीं है। तो ये क्या है? अनेक पुरुषों की सत्ता स्वीकार की गई है, मीन्स जितने भी इस सृष्टि में मेल फीमेल या अदर लोग हैं, जीवित लोग हैं, प्राणी हैं, सब में क्या है, जितने मान लो अभी बोला जा रहा है कि लगभग एक रेशियो है कि पूरे यूनिवर्स में 8 अरब लोग हैं और अदर प्राणियों की संख्या का भी कोई अनुमान नहीं वो कितनी अधिक है। तो 8 अरब लोगों में 8 अरब आत्माएं हैं। ठीक है, ऐसे समझ, 8 अरब यदि लोग हैं, मनुष्य हैं, तो 8 अरब में आत्माएं हैं। तो जितने लोग उतनी पुरुष, उतनी आत्माएं। फिर अब दूसरे साइड देख रहे हैं हम लोग, इसमें सत्कार्यवाद का सिद्धांत देखा हमने। कार्य पूर्व से ही कारण में विद्यमान होता है। फिर देखा हमने कार्य उत्पन्न नहीं होता, केवल प्रकट होता है। कार्य का क्या होता है? प्रकट होता है। कैसे प्रकट हो रहा है कि एक बीज पृथ्वी में पड़ा हुआ है, वो जिसका बीज है समय पाकर, यदि मिट्टी के अंदर वो दब गया है तो समय पाकर पानी धूप सबके साथ उससे क्या प्रकट होगा? एक वृक्ष, एक पौधा प्रकट होगा। तो ये क्या है? कार्यकरण भाव है। तो ये हम किस में देख रहे हैं? सांख्य दर्शन में। अब इसको आपको करना क्या है, लर्न कैसे करेंगे कि जो सांख्य दर्शन है वो इसके प्रवर्तक कौन है, इसमें पुरुष आत्मा, पुरुष और जो हमारी प्रकृति है इसके पर्यायवाची। पुरुष और प्रकृति को अलग अलग माना गया। द्वैत का मतलब यहाँ पुरुष और प्रकृति ही है। ऊपर देखेंगे स्वरूप में लिखा है द्वैतवादी, तो ये द्वैतवादी क्या है? प्रकृति और पुरुष के बारे में बात की जा रही है। ठीक, दूसरे साइड देख रहे हैं कितने तत्व की सांख्य दर्शन बात कर रहा है? 24 तत्व, 25 तत्व की बात करता है। लेकिन 24 तत्व किसके हैं? प्रकृति के अंदर 24 तत्व हैं और 25 नंबर का तत्व पुरुष को माना जाता है। फिर है सृष्टि प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है। मतलब पूरी सृष्टि कैसे चल रही है? यहाँ पर प्रकृति भी है और पुरुष भी है। और दूसरे शब्दों में देखें तो अब खुद में अगर एग्जाम्पल देना हो तो शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष है हमारा। फिर विकृति और एवं अविकृति का भेद भी है। फिर सत्कार्यवाद का सिद्धांत है इस दर्शन में। कार्य क्या है? कार्य पूर्व से ही कारण में, कोई भी कार्य है वो कारण उसके में के अंदर विद्यमान है। कार्य उत्पन्न नहीं होता है, केवल प्रकट होता है। इधर देख रहे हैं, हमने ऊपर देखा सत्कार्यवाद के 5 हेतु: असत्कारण, अनुपपत्ति, उपादान ग्रहण, फिर सर्वसंभव अभाव, सशक्तये शक्ते कारणात् कार्य कारण भाव। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारी प्रकृति है। अब इसको ध्यान से देखें, मूल प्रकृति क्या है? मूल, अभी हमने देखा था विकृति और अविकृति, तो वहाँ जो अविकृति है वो क्या है? मूल प्रकृति को कहा जाता है कि ये अविकृति है। विकृति तब आती है जब कुछ एक दूसरे में जुड़कर कुछ अधिक और कम होता है, तब विकृति होगी। अविकृति का मतलब जहाँ भी कोई विकृति नहीं है, तो मूल प्रकृति अविकृति है। फिर मूल प्रकृति के बाद क्या आएगा? महत तत्व आएगा। अब सब अपना अपना नोट भी कर लेंगे, बाकी अभी हम लोगों को आगे दिखेगा भी कि मूल प्रकृति प्रकृति हो गई। महत को ब्रैकेट में लिखेंगे बुद्धि। महत को लिखेंगे बुद्धि। फिर अहंकार जो है, अहंकार के सामने 2 लिखेंगे अहंकार है हमारे, सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार। अब देख रहे हैं इसका डिवीज़न कैसे हो रहा है। पहले मूल प्रकृति, फिर महत बुद्धि, फिर अहंकार। अहंकार में क्या हो रहा है? जब मूल प्रकृति को अविकृति कहा जा रहा है और जब मूल प्रकृति से महत अहंकार ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, तो अब यहाँ विकृति आ रही है। अविकृति का मतलब है जब कोई चीज़ प्योरिटी के फॉर्म में है। विकृति का मतलब है जब उसमें डिवीज़न हो रहा है।
तो अहंकार में का डिवीज़न कैसे किया जा रहा है? अहंकार में सबसे पहले क्या है? 5 तन्मात्राएं हैं। कौन कौन सी तन्मात्राएं हैं हमारी? नीचे से देखें तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये तन्मात्राएं हैं। किसकी तन्मात्राएं हैं हमारी? पंच महाभूतों की। फिर हमारी इसी में 5 तन्मात्राओं से किसका जन्म हो रहा है? ध्यान से देखें, तन्मात्राओं से पंच महाभूत का जन्म हो रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बहुत आराम से देखिएगा, पूरा चार्ट बनाकर दिखाना है। फिर है इसके बाद, क्योंकि इसमें अंदर के नंबर्स नहीं लिखे क्योंकि सबको पता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर उनको डिफाइन नहीं किया है। नीचे अलग से डिफाइन किया गया पर चार्ट में नहीं डिफाइन किया गया। इसके बाद इसी में देख रहे हैं 5 कर्मेंद्रियाँ हैं और 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अहंकार से ही उत्पन्न हो रहे हैं। पहले तन्मात्राओं को देख रहे हैं, फिर दूसरे साइड क्या देख रहे हैं? एक डिवीज़न है 5 कर्मेंद्रियाँ। कौन कौन सी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं? मुख हो गया हमारा, हाथ, पैर, गुदा द्वार और मूत्र, जो मल और मूत्र के द्वार हैं, वो हमारे क्या हो गए? गुदा और उपस्थि। तो ये हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हो गई। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियाँ हो गई। फिर एक मन हो गया। तो टोटल कितने हो गए? जरा सब ध्यान से गिन कर बताएंगे। यदि हम लोग मूल प्रकृति से इसको जोड़ेंगे, काउंट करेंगे, तो कितने होंगे टोटल मिलकर? सब जरा काउंट कर लीजिए आराम से। 24 हो गए। सभी के 24 हो रहे हैं? एक बार हैंड रेस करके या रेस कर लीजिए। सबके 24 हो गए। मूल प्रकृति 1, महत बुद्धि 2, अहंकार 3, फिर 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियाँ 10, उधर 13 हो गए। फिर 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ 23 हो गए। फिर मन 24। ठीक, टोटल 20, देयर आर 24 नंबर्स। ठीक, ये हमारी क्या है? अब विकृति और अविकृति का मीन समझिए। अविकृति क्या है? जब मूल प्रकृति है, जब वो किसी के संपर्क में नहीं है या जब उसमें आत्मा का आविर्भाव नहीं हुआ है, तब ये मूल प्रकृति है, जिसको अविकृति बोल रहे हैं। अब विकृति कब बोलेंगे प्रकृति को? जब प्रकृति में डिवीज़न होना शुरू होगा, विभाजन होना शुरू होगा, ये है विकृति। ठीक, तो अब ये 24 तत्व हो गए। लेकिन प्रकृति काम कब करेगी? जब उसके अंदर पुरुष का आविर्भाव होगा। हमारे शरीर से पुरुष को हटा दो तो शरीर क्या है? डेड बॉडी है। सब कुछ शरीर में है, लेकिन आत्मा होगी तो शरीर हिल सकता है, काम करेगा, और आत्मा को हटा दो तो कुछ नहीं है। तो शरीर, तो 25 नंबर का तत्व कौन सा है? पुरुष। ठीक, 24 प्रकृति के तत्व हो गए, 25वें पुरुष है हमारा। फिर पुरुष के लिए क्या कहा जा रहा है? ना प्रकृति ना विकृति। पुरुष में ना कोई प्रकृति है ना कोई विकृति। क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष का कोई विभाजन ही नहीं है। ठीक, इसलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति के 25 तत्व। अब 25 तत्व जब हो गए तो इसका मीन्स क्या हो गया? कि यहाँ पुरुष को एड ऑन कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो सबसे ऊपर से देख रहे हैं मनः, मन हो गया, बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, फिर 5 तन्मात्राएं जो हैं सूक्ष्म हो गई हमारी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द किससे संबंधित है? आकाश, जो हमारा महाभूत है। स्पर्श का महाभूत वायु है, रूप का अग्नि है, रस का जल है, गंध का पृथ्वी। और सभी को पता है तन्मात्राओं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है या पंच महाभूतों से तन्मात्राओं की? तो कितने लोगों को ये कंफर्म है कि तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है? वो हैंड रेस कर दें। ठीक है, मानसी क्लियर है? और जितने लोग भी पढ़ रहे हैं सबको क्लियर है कि तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट इसी में देख रहे हैं हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियाँ। क्योंकि हम लोग कुछ देखकर प्राप्त करते हैं, समझते हैं, कभी सुनकर समझते हैं, कभी सूंघकर, कभी टेस्ट लेकर, स्वाद लेकर, कभी स्पर्श से। ठीक, तो ये क्या है हमारे, जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चक्षु, नेत्र देखने की शक्ति, श्रवण, कर्ण सुनने की शक्ति, घ्राण, ये क्या है? जब योग में पढ़ेंगे तो वहाँ नेत्र, कर्ण, नाक, जीभ, त्वचा नहीं लिखा होगा। क्या लिखा हो? नेत्र को चक्षु, कर्ण को श्रवण, नाक को घ्राण सूंघने की शक्ति, जीभ को क्या बोलते हैं? रसना। अभी हठ योग में कई जगह पढ़ेंगे इसको। फिर त्वचा को स्पर्श,
स्पर्शन, ये क्या है 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। फिर 5 कर्मेंद्रियाँ हैं जिनको अभी हम लोगों ने बोला कर्मेंद्रियाँ, हमने बोला था मुख को क्या बोलते हैं, वाक, वाणी, बोलने की शक्ति देता है। पाणी मीन्स हाथ, हमारे चक्रपाणी सुनते हैं ना, ठीक है, तो पाणी हाथ ग्रहण करने की शक्ति। फिर पाद मीन्स पैर, चलने की शक्ति देते। पायु मीन्स क्या है, गुदा, हमारा मल त्याग की शक्ति। उपस्थि मीन्स है हमारा, उपस्थ मीन्स जनेन्द्रीय प्रजनन की शक्ति। और 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये क्या थे हमारे 25 तत्व थे, उसमें से 24 को देखा, अभी 25 आत्म तत्व है, आत्मा है वहाँ पर। फिर सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व हैं। सूक्ष्म के 18 कैसे हैं, अब उसको ध्यान से सुनेंगे। मन, बुद्धि, अहंकार, फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। किसको किसको हम लोग नहीं देख सकते हैं वो देखिए। किसको किसको नहीं देख सकते, मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं, अहंकार को नहीं, शब्द को नहीं, स्पर्श को नहीं, रूप को, रस को, गंध। पृथ्वी देख सकते हैं पर गंध सूंघना होता, दिखाई नहीं देती है। जल देख सकते हैं, रस उसका फील करते हैं। फिर वायु, कितना भी तेज पेड़ हिल रहे हों लेकिन हमें वायु स्पर्श होती है कि गर्म है या ठंडी है। तो ये क्या है, ये हमारे सूक्ष्म तत्व है। फिर हमारे देख रहे हैं दूसरे साइड में जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से भी जो हमें क्या मान लो कि हमारी आँख है, आँख तब तक नहीं देख सकती है जब तक इसमें मन ना जुड़े। कान तब तक नहीं सुन सकते हैं जब तक उसमें मन ना जुड़े। तो देखने में तो ज्ञानेंद्रियां बाहर से हैं, लेकिन सूक्ष्म क्यों बोला जा रहा है, काम ये कब करेगी, जब मन जुड़ेगा। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि सामने सुन रहे हैं पर हमें सुनाई नहीं दिया, सामने देख रहे हैं पर हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये क्या है, ये हमारी सूक्ष्म में जाएंगे कि जब इसके अंदर मन जुड़ेगा तो ही हमें दिखाई देगा, सुनाई देगा, स्पर्श होगा। पैरालिसिस के अटैक क्या होते हैं कि जिस जगह से ब्रेन और स्पाइन का कनेक्शन टूट जाता है, इस हाथ में आपको कोई चीज़ गर्म रख दी जाए तो आपको एहसास होगी, आप हाथ हटा लेंगे। लेकिन जिस हाथ में पैरालिसिस का अटैक है वहाँ पर गर्मी या गर्माहट का या ठंडक का बहुत जल्दी एहसास नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सूक्ष्म तत्व, पहले 3 हो गए, इधर 5 हो गए, फिर इधर 5 हो गए, ये हो गए 13। फिर वाक, ये कर्मेंद्रियाँ, ये आपके उसमें नहीं जाएंगे, इनका ये हाँ इसमें भी देखेंगे ये सूक्ष्म कैसे होंगे। यहाँ सूक्ष्म का संबंध इसमें वैसे नहीं है, यहाँ सूक्ष्म का मीन्स ये है कि जब तक हमारा मन या हमारा ब्रेन हाथ को उठाने की शक्ति नहीं देगा तब तक हाथ कुछ भी नहीं उठा सकता है। जब तक ब्रेन से या हमारे अंदर एक सिग्नल नहीं आएगा शब्दों को बोलने का तब तक हम बोल नहीं सकते। पूरा हमारा कर्मेंद्रिय मतलब जो चीज़ें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ दिख भी रही हैं, इनको भी ताकत कौन देगा, हमारा ब्रेन देगा। ठीक है, या बुद्धि देगी। मन को जब पढ़ते तो मन क्या है, वो ब्रेन से ही कनेक्ट होगा हमारा। कई बार होता है ना कि आप 2 कदम भी नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत नर्वस हैं या आपको फीवर आया है या कोई तकलीफ़ है। लेकिन वहीं आपका कोई ऐसा काम हो जाए जो कई सालों से नहीं हुआ था, या किसी का बेटा है बहुत दिनों बाद अचानक से घर आ जाए, बच्चे घर आ जाए, आप देखेंगे आपको कितनी भी प्रॉब्लम होगी आप उठ के बैठ जाएंगे। तो ये क्या है, शरीर वही था पर शरीर उठेगा तभी जब मन की शक्ति उसमें जुड़ेगी। ठीक, क्योंकि जब तक लोग क्यों बोलते हैं कि मन से मजबूत रहो, आपको लगता है कि शरीर की मजबूती से हम मजबूत रह सकते हैं। आप कितना भी अच्छा शरीर हो आपका, लेकिन आप मन से कमज़ोर होंगे तो शरीर का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन आप मन से मजबूत होंगे तो शरीर कमज़ोर भी होगा तो भी आप काम कर लेंगे, क्योंकि पहले शक्ति मन से आती है, फिर शरीर की शक्ति जुड़कर वो काम के लिए आगे बढ़ती है। तो ये क्या हो गए, ये हम क्या देख रहे हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व। तो जो दिखने वाले उनको आप अभी साइड में रखें, जो ना दिखने वाले हैं, जो 8 इस साइड दिख रहे हैं हमारे लेफ्ट में, ये क्या है, ना दिखने वाले हैं। तो ये इनको आप जल्दी समझ सकते हैं। जो नहीं दिखने वाले हैं उनमें क्या समझना है कि इनके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है।
ठीक, अपने आप में अनुभव करना है। हाथ कब उठेगा? जब इसमें मन की शक्ति लगेगी, अन्यथा हाथ नहीं उठेगा आपका। फिर देख रहे हैं इसमें मोक्ष सिद्धांत। अब मोक्ष सिद्धांत क्या है? पूरे योग का अंतिम उद्देश्य क्या निकलेगा, या पहला उद्देश्य मनुष्य जन्म का उद्देश्य मोक्ष ही है। ठीक है, मोक्ष का मीन परमानेंट पीस, परमानेंट हैप्पीनेस। ये क्या है? मोक्ष में प्रकृति के से पुरुष की भिन्नता का साक्षात्कार। प्रकृति से पुरुष की भिन्नता, भिन्नता का मीन्स होता है अलग अलग। भिन्नता का मीन्स क्या है? डिफ्रेंशिएट, अलग अलग करना। तो जब प्रकृति से पुरुष की भिन्नता होगी तभी हम मोक्ष को उपलब्ध होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम अपने शरीर और आत्मा को अलग अलग समझेंगे तभी हम ज्ञान के अधिकारी या मोक्ष या अपने शांति के अधिकारी बनेंगे। अभी हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दुख हुआ, एक नोट लिखेंगे। हमने शायद बताया था, आप लोग ने कनेक्ट किया हो तो ठीक है, नहीं है तो एक नोट लिखिए। जितने भी दर्द होते हैं वो कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं। जितने भी दर्द हैं वो सब शरीर में होंगे, और जितने भी दुख हैं वो सब मन में होंगे। ठीक, मन में सभी दुख उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो, दैविक आदि दैविक हो, सब दुख मन में आते हैं, और दर्द शरीर में आते हैं। क्यों आते हैं शरीर में दर्द? क्योंकि शरीर का संबंध, शरीर के दर्द, जो भी शरीर है हमारा, वो किससे कनेक्टेड है? हमारे नर्वस सिस्टम से। तो जहाँ कहीं एक पॉइंट पे कुछ कट लग जाए तो सीधा ब्रेन कनेक्ट है उसमें, तो वहाँ पर मैसेज आएगा कि कुछ कट लगा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कहीं ब्लड निकल गया है, कहीं सांप ने काट लिया है, बिच्छू ने काट लिया है, तो ये सब दर्द होंगे तो हमें एहसास होगा। इससे आप नहीं बच सकते। दुखों का निवारण हो सकता है, दर्द का निवारण समय पर ही दर्द ठीक होगा। किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाए, उसे पूरी दुनिया मिलकर आज इसी वक्त जोड़ नहीं सकती पैर को, ठीक है। लेकिन बड़े से बड़े दुख को यदि श्रेष्ठ लोगों की संगत मिल जाए, समझ मिल जाए, तो दुख से निवृत्ति पाई जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर मोक्ष का मीन्स क्या है? प्रकृति और पुरुष के भिन्नता का साक्षात्कार करना, अलग अलग समझना। फिर है विवेक ख्याति से प्रकृति पुरुष का भेद जानकर कैवल्य प्राप्ति करना। इसको सही से समझ लिया, फिर सारे दर्शन सरल लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शन का जो बेस है वो यहाँ पर एक साथ कनेक्ट हो गया है, जुड़ गया है। विवेक ख्याति क्या है? विवेक ख्याति के की नोट्स में नाम लिख लीजिए। विवेक ख्याति मीन्स विवेक, ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि से प्रकृति का क्या है? पुरुष, प्रकृति पुरुष का भेद जानकर कैवल्य। कैवल्य क्या है? फिर मोक्ष है। कैवल्य का अर्थ मोक्ष है, पुरुष का अर्थ आत्मा है, विवेक ख्याति का मीन्स ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान से प्रकृति पुरुष का भेद जानकर, दोनों को अलग अलग समझकर कैवल्य की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। फिर ईश्वर विषय क्या दृष्टिकोण है? यह दर्शन ईश्वर को स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता है, ईश्वर को स्वतंत्र नहीं मानता, अपने आप में ईश्वर को मानता है। प्रकृति और पुरुष प्रतीकात्मक दृष्टिकोण है। प्रकृति अंध, उसे देखने की शक्ति नहीं है, ज्ञान परंतु चलने सृजन करने की शक्ति नहीं। प्रकृति को दिखाई नहीं देता है और आत्मा को पास चलने की शक्ति नहीं है। तो आत्मा चल नहीं सकता है, तो आत्मा के लिए क्या जरूरी है? शरीर का होना जरूरी है, और शरीर के लिए, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत है? आत्मा की ज़रूरत है। तो शरीर को क्या माना जाता है कि शरीर को दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, और आत्मा अपने आप से चल नहीं सकता है। तो शरीर और आत्मा जब दोनों होंगे तभी इस सृष्टि का सृजन होगा और सृष्टि आगे बढ़ेगी। फिर इसी में है नेक्स्ट हमारा, पुरुष को क्या बोला जाता है? पंगु बोला जाता है। वह चल नहीं सकता, कर्तापन नहीं, पुरुष में करने की शक्ति नहीं है, परंतु देखने और ज्ञान चैतन्य की शक्ति है। दोनों के संयोग से सृष्टि का विस्तार संभव होता है। भावार्थ यह है कि प्रकृति क्रियाशील है और चैतन्यहीन है। क्रियाशील है मतलब काम करने की क्षमता है, पर चैतन्यता नहीं है। पुरुष चैतन्य पुरुष स्वरूप है और अकर्ता है। ये दोनों को कोट कर लेंगे अपने सिलेबस में, जहाँ सांख्य दर्शन नोट करेंगे वहाँ। फिर है, इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हेतु दोनों का संयोग आवश्यक है। अब शांति पाठ करेंगे, आराम से सब बैठेंगे। ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्ठः सुशान्तिर्भवतु. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम. शुभ रात्रि.